हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल वेद एकेडमी में। आज की वीडियो में हम 12th स्पेशल इंग्लिश लेसन 4 की स्टडी करने वाले हैं। तो आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो भी न्यू अपकमिंग वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। आप कॉपी और पेन लेकर बैठें, ताकि जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स की मीनिंग मैं आपको बताऊँ आप नोट डाउन कर सकें। इससे आपको दो फायदे होंगे। पहला, आपकी वोकेबलरी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। सेकेंड, आपको क्वेश्चन आंसर याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो लेसन 4 है हमारा ड्रीम चिल्ड्रन ए रिवेरी। तो इसके हम सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ अ लैम्प्स ग्रैंड मदर। तो लैम्प की दादी के कैरेक्टर की स्पेसिफिकेशंस हमें बतानी है। तो आंसर है हमारा, लैम्प्स ग्रैंड मदर हैड अ प्लीजिंग पर्सनालिटी। पर्सनालिटी यानी होता है व्यक्तित्व। तो लैम्प की दादी का मनभावक व्यक्तित्व था। सी वॉज वेरी रिलीजियस। रिलीजियस यानी होता है धार्मिक। तो वह बहुत धार्मिक थी। सी वॉज लव्ड एंड रिस्पेक्टेड बाय एवरीबडी। वह हर किसी से प्यार और सम्मान करती थी। सी वॉज वेरी पर्टिकुलर एंड प्रॉम्प्ट इन हर ड्यूटीज। प्रॉम्प्ट यानी होता है आपका प्रेरित करना। वह अपने कर्तव्यों के प्रति सजग थी और अपने कर्तव्यों को अच्छे से जानती थी। सी वॉज फॉन्ड ऑफ चिल्ड्रन एंड ऑलवेज इंजॉयड टू बी विथ देम ड्यूरिंग हॉलीडेज। वह बच्चों की शौकीन थी और छुट्टियों में हमेशा उनके साथ रहना पसंद करती थी। सी वॉज टॉल, अपराइट एंड ग्रेसफुल। सी वॉज अ गुड डांसर। देखिए, ग्रेसफुल यानी होता है सुंदर। वह लंबी, सीधी और सुडौल थी। वह एक अच्छी डांसर भी थी। तो ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स थे लैम्प की दादी के। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट सॉर्ट ऑफ अ पर्सन वाज जॉन लैम्प हु डिड लैम्प एडमायर हिम। जॉन लैम्प किस प्रकार का व्यक्ति था, लैम्प ने किसकी प्रशंसा की। तो आंसर है हमारा, जॉन लैम्प हैड अ गुड पर्सनालिटी। जॉन लैम्प का व्यक्तित्व अच्छा था। ही वॉज एक्सट्रीमली हैंडसम एंड स्पिरिटेड यंग मैन। देखिए, स्पिरिटेड यानी होता है आपका साहसी। वह बेहद सुंदर और उत्साही या साहसी युवक था। ऑल द चिल्ड्रन लव्ड हिम एंड ही लव्ड देम टू। जो सभी बच्चे थे उससे प्यार करते थे और वह भी सभी बच्चों से प्यार करता था। ही वॉज काइंड एंड हेल्पफुल। वह दयालु और मददगार था। ही यूजुअली हेल्प द राइटर बाय कैरिंग हिम ऑन हिज बैक। उन्होंने आमतौर पर लेखक को अपनी पीठ पर लादकर मदद की। ही वॉज केयरफुल अबाउट द बिग हाउस एंड द गार्डन। वह बड़े घर और बगीचे के बारे में सावधान था। लेटर इन हिज लाइफ ही सफर्ड फ्रॉम ग्रेट पेन। बाद में उनके जीवन में उन्हें बहुत पीड़ा हुई, तकलीफ हुई। स्टिल ही लिव्ड विथ इंथुजियाज्म। देखिए, इंथुजियाज्म का हिंदी मतलब होता है उत्साह। फिर भी वह उत्साह के साथ रहता था। तो क्वेश्चन था हमारा, व्हाट सॉर्ट ऑफ अ पर्सन वाज जॉन लैम्प हु डिड लैम्प एडमायर हिम। जॉन लैम्प किस प्रकार का व्यक्ति था, लैम्प ने किसकी प्रशंसा की। तो आंसर है हमारा, जॉन लैम्प हैड अ गुड पर्सनालिटी। ही वॉज एक्सट्रीमली हैंडसम एंड स्पिरिटेड यंग मैन। ऑल द चिल्ड्रन लव्ड हिम एंड ही लव्ड देम टू। ही वॉज काइंड एंड हेल्पफुल। ही यूजुअली हेल्प द राइडर वार कैरिंग ऑन हिज बैक। He was careful about the big house and the garden. Later in his life, he suffered from great pain. Still, he lived with enthusiasm. उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, What are the similarities between Alice the mother and Alice the daughter? एलिस माँ और एलिस बेटी में क्या समानताएं थी। आंसर है हमारा, As the writer was in dream about his family, he was lost in thought. Alice was his daughter and John was his son. In fact, imaginary. Imaginary का मतलब होता है काल्पनिक। He observed some similarities between Alice the daughter and Alice the mother. The representment in her eye and her bright hair are similar. तो जैसा कि लेखक अपने परिवार के बारे में सपने में था, वह सोच में खो गया था। एलिस उनकी बेटी थी और जॉन उनका बेटा वास्तव में काल्पनिक था। ये सारी सिमिलरिटीज थी एलिस द मदर एंड एलिस द डॉटर में। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द क्रिमिनेशन ऑफ ग्रैंड मदर फील्ड। देखिए, क्रिमिनेशन यानी होता है आपका दाह संस्कार। तो दादी के दाह संस्कार क्षेत्र का हमें वर्णन करना है। आंसर है हमारा, फील्ड्स फ्यूनरल वाज अटेंडेड बाय अ कॉन्कोर्स ऑफ ऑल द पुअर। सम ऑफ द जेंट्री ऑल्सो केम टू मेक देयर प्रेजेंस। देखिए, जेंट्री यानी होता है शरीफ, फ्यूनरल यानी होता है आपका अंतिम संस्कार। तो दादी के अंतिम संस्कार में सभी गरीबों ने शिरकत की और कुछ शरीफ लोग भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वहां पर आए थे। दे ऑल केम फ्रॉम नेबरहुड। वे सारे पड़ोस आए थे। फ्रॉम मैनी माइल्स, बहुत दूर चलकर
अवे टू शो देयर रिस्पेक्ट फॉर हर, वह पड़ोस से कई मील किलोमीटर चल के आए थे अपना सम्मान ग्रैंड मदर को दिखाने के लिए। तो ये था हमारा डिस्क्राइब द क्रिमिनेशन ऑफ ग्रैंड मदर फील्ड। फील्ड्स फ्यूनरल वाज अटेंडेड बाय कॉन्कोर्स ऑफ ऑल द पुअर, सम ऑफ द जेंट्री ऑल्सो केम टू मेक देयर प्रेजेंस, दे ऑल केम फ्रॉम नेबरहुड फ्रॉम मैनी माइल्स अवे टू शो देयर रिस्पेक्ट फॉर हर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिड ग्रैंड मदर फील लव द बेस्ट अमंग द लैम ब्रदर्स एंड भाई। तो लैम भाइयों में दादी को सबसे ज़्यादा पसंद कौन था और क्यों? तो आंसर है हमारा ग्रैंड मदर फील्ड वाज अ ग्रेसफुल लेडी, सी लव्ड ऑल द चिल्ड्रन। दादी फील्ड एक खूबसूरत महिला थी, वह सभी बच्चों से प्यार करती थी। सी ऑलवेज विश्ड टू बी विथ ऑल हर ग्रैंड चिल्ड्रन इन द ग्रेट हाउस इन हॉलीडेज, वह हमेशा छुट्टियों में अपने घर सभी बच्चों के साथ रहना चाहती थी। बट सी हैड स्पेशल लव एंड अटेंशन फॉर जॉन बिकॉज ही वॉज वेरी हैंडसम एंड स्पिरिटेड यंग मैन। लेकिन जॉन के लिए उन्हीं के दिल में कुछ विशेष प्यार था और ध्यान था, क्योंकि वह बहुत सुंदर और उत्साही युवक था। ही डिड नॉट मूव अबाउट इन सॉलिटरी कंसर्न्स बट टुक अ मेटलसम हॉर्स एंड गो हाफ ओवर द कंट्री एंड जॉइन द हंटर्स। देखिए इसमें कुछ वर्ड्स यूज हुए हैं, उनके हम मतलब देख लेते हैं। सॉलिटरी एक वर्ड यूज हुआ है, तो सॉलिटरी का मतलब हमारा होता है अकेला, मोप यानी होता है उदास होना, हंटर्स यानी होता है शिकारी। तो उन्होंने एकांत में चिंता नहीं की बल्कि एक महान घोड़े को ले लिया और आधे देश में जाकर शिकारियों में शामिल हो गए। तो क्वेश्चन था हमारा, हु डिड ग्रैंड मदर फील लव द बेस्ट अमंग द लैम ब्रदर्स एंड भाई। जो लैम ब्रदर्स थे उनमें सबसे ज़्यादा ग्रैंड मदर को कौन पसंद था और क्यों? आंसर है हमारा ग्रैंड मदर फील्ड वाज अ ग्रेसफुल लेडी, सी लव्ड ऑल द चिल्ड्रन, सी ऑलवेज विश टू बी ऑल हर ग्रैंड चिल्ड्रन in the great house in holidays, but she had special love and attention for John because he was very handsome and spirited young man. He did not mope about in solitary concerns but took a mettlesome horse and go half over the country and join the hunters. उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, describe the lamb used to move about in the garden of the great house. बताइए लैम्प बड़े घर के बगीचे में कैसे घूमता था? तो आंसर है हमारा लैम्प यूज टू गेज अपॉन द बेस्ट ऑफ द 12 केसर्स और रोम अबाउट इन द गार्डन। लैम्प 12 सीजर के चक्कर में टकटकी लगाकर या बगीचे में घूमता रहता था। देयर वर मैनी फ्रूट्स बट ही नेवर प्लग्ड द वट रेदर एंजॉयड लुकिंग दैम। बहुत से फल थे लेकिन उसने कभी कोई सा भी फल नहीं तोड़ा और देखकर उन्हें आनंद लेता था। Lamb used to gaze upon the bust of the 12 cases or roam about in the garden. There were many fruits, but he never plucked the fruit, but rather enjoyed looking them. उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द ऐसे ड्रीम चिल्ड्रन ए रिवेरी। निबंध का शीर्षक ड्रीम चिल्ड्रन ए रिवेरी, इसको हमें जस्टिफाई करना है। तो आंसर है हमारा The title of the essay Dream Children A Reverie is an appropriate title in the context of its theme. देखिए appropriate यानी होता है आपका उचित, context यानी होता है प्रसंग। तो निबंध का शीर्षक ड्रीम चिल्ड्रन ए रिवेरी अपने विषय के संदर्भ में एक उपयुक्त शीर्षक है। द राइटर ट्राइज टू रिवेल हिज अनफुलफिल्ड डिजायर्स। देखिए अनफुलफिल्ड यानी होता है आपका अधूरी, डिजायर्स यानी होता है इच्छाएं, लेकिन वह अपनी अधूरी इच्छाओं को प्रकट करने की कोशिश करता है। फॉर दिस ही क्रिएट्स द इमेज ऑफ टू किड्स हु एक्ट इन अ रियल मैनर। इसके लिए वह दो बच्चों की छवियां बनाता है जो वास्तविक रूप से कार्य करते हैं। ही नरेट्स देम ऑल द मेमोरीज ऑफ हिज लाइफ। देखिए नरेट यानी होता है आपका सुनाना या सुनाते हैं, तो वह उन्हें अपने जीवन की सभी यादें सुनाता है। ही वॉज एक्सट्रीमली डेजिरस टू हैव अ फैमिली एंड चिल्ड्रन बट दिस विश वाज नेवर फुलफिल्ड। वह एक परिवार और बच्चों के लिए बेहद इच्छुक थे लेकिन उनकी इच्छा कभी पूरी नहीं हुई। द एजे अपेयर टू बी ऑटोबायोग्राफिकल। देखिए ऑटोबायोग्राफिकल मतलब होता है आत्मकथात्मक। ही सो सिमिलरिटीज बिटवीन एलिस द मदर एंड एलिस द डॉटर। तो निबंध हमारा
आत्मकथात्मक था। वह एलिस की माँ और एलिस की बेटी के बीच में समानताएं दिखाने की हमें कोशिश करता था। तो हमें टाइटल को जस्टिफाई करना था, तो हमारा आंसर है द टाइटल ऑफ द एज ए ड्रीम चिल्ड्रन एवरीवेरी इज एन एप्रोप्रिएट टाइटल इन द कंटेक्स्ट ऑफ इट्स थीम। द राइटर ट्राइज टू रिवेल हिज अनफुलफिल्ड डिजायर्स. For this, he creates the image of two kids who act in a real manner. He narrates them all the memories of his life. He was extremely desirous to have a family and children, but this wish was never fulfilled. The essay appears to be autobiographical. He shows similarities between Alice the mother and Alice the daughter. आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।